पिछले दिनों काफ़ी ठंड थी। दिल्ली में ये काफ़ी लंबा और काफ़ी नाराज़ सा मौसम होता है। पॉल्यूशन भी काफ़ी था। दिल्ली में एक ऐसा मौसम जिसमें बिल्कुल पास की इमारत भी साफ नहीं दिखाई देती, इसलिए कुछ भी देखने की इच्छा रखना बेकार था। फिर भी जिस किसी दिन हल्की धूप आई, मैं कभी किसी दोस्त से मिलने तो कभी बस कुछ देखने की जिद से खुद को खींच के ले गई दिल्ली के पुराने दिनों की यात्रा में। तो आज का एपिसोड ऐसे ही तीन हल्के धुंधले हल्के धूप वाले अलग अलग दिनों की कहानी को जोड़ता है। हूँ इस समय सिरी फोर्ट में। सिरी फोर्ट जो फोर्ट का भाग था और जो अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ किला था, 1297 से 1303 के बीच में उसने इसे बनाया था। फोर्ट अब र्यून्स में है, केवल दीवारें बची हैं। एक यहाँ पर सामने मोहम्मद वाली मस्जिद है, वो बची है, और बाकी का जो खेल परिसर है, स्पोर्ट्स सिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिटी, फोर्ट ऑडिटोरियम वगैरह, सब उसका पार्ट बन गया है। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे विवादास्पद लोगों में से एक है। उसने दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरे शहर को बसाया। नाम था शहर का सिरी। ये पुराने शहर किला राय पिथौरा और मेहरौली के पास ही था। सिरी का किला एक लश्कर या मिलिट्री कैंप का काम करता था। खुद अलाउद्दीन खिलजी मेहरौली में रहता था। मेहरौली को तब शहर माना जाता था। कुतुब मीनार मेहरौली में ही है और वहीं है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी, कुतुब मीनार के बहुत पास। थोड़े बहुत र्यून्स हैं यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के जो बार बार हमले हो रहे थे, उन हमलों से बचने के लिए, बचाने के लिए ये किले को बनाया था। पुराने किले की कुछ दीवारों के खंडहर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। किला गोल था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में 8,000 हारे हुए मंगोलों के सिर दफन किए गए थे और इसीलिए इसका नाम सिरी फोर्ट पड़ा। यहाँ तक कि किले की दीवार में भी सिर दफन थे। इस इलाके में पुराने सिरी शहर का काफ़ी कुछ मिलता है। यहाँ से बहुत पास चोर मीनार है जो हमने देखी थी। चोर मीनार बनवाने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का मकसद लोगों को चोरी से डराना था। चोर मीनार में चोरों के सिर लटका दिए जाते थे। वहाँ मंगोलों के भी सिर लटके रहते थे, मंगोलों को डराने के लिए। उस समय मंगोल बहुत शक्तिशाली हो गए थे और बार बार हमले कर रहे थे। मस्जिद की ओर जाने वाले इस गेट में ताला लगा हुआ है, पर एएसआई का बोर्ड बता रहा है कि ये मस्जिद लोधी काल की है, मतलब आज से करीब पौने 600 साल पहले की, और खिलजियों के आने से करीब 150 साल बाद की। मोहम्मद वाली मस्जिद है इधर पर राइट हैंड साइड में, और मुझे लगता है कि इसके अंदर एकमात्र जो बचा हुआ मॉन्यूमेंट है वो ये मस्जिद ही है। दीवारों से घिरे सिरी फोर्ट का पहले मिलिट्री कैंप की तरह इस्तेमाल हुआ, हालांकि बाद में इसमें पूरा शहर बस गया। आज का हौज खास, शाहपुर जाट, ग्रीन पार्क और सिरी फोर्ट सिरी शहर का हिस्सा थे। खिलजी का बनवाया हुआ हौज और खंडहर हो गया किला। आज हिंदी फिल्मों की शूटिंग के लिए खूब इस्तेमाल होता है। आगे भी अब मैं जिन जगहों में जाऊंगी वो कभी सिरी शहर का हिस्सा रहे होंगे। अनजानी दिल्ली की एक और जगह पर मैं हूँ। ये है साउथ दिल्ली, हौज खास के पास साधना इनक्लेव नाम की जगह है, जहाँ पर लोधी अदा का ये एक टूम है। और आसपास जितनी पॉश इलाका है उससे पता चलता है कि शायद यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी नहीं पता होगा कि कितना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट उनके बीच में है। दिल्ली को कई साम्राज्यों की कब्रगाह माना जाता है और इतने ज़्यादा मकबरे देखने से ये बात कितनी सच है ये भी पता चलता है। यहाँ पुराने समय की लगभग सभी बड़ी इमारतें और हेरिटेज पार्क्स मकबरे हैं।
अब चलते हैं इसके ठीक सामने वाले मॉन्यूमेंट में, जो कि सड़क के उस पार है और पठान काल की एक मस्जिद और बरादरी है। मस्जिद भी है इसमें और बरादरी भी है, मतलब लोगों के बैठने की भी ये जगह थी। ये बंद है और इसमें ऐसा लगता है कि बहुत समय से कोई आया नहीं है। अब यहाँ से निकलते हैं और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट पे चलते हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा चार्म ये है कि यहाँ पर अचानक से जगहें दिख जाती हैं। ठीक एक ऐसी ही जगह मुझे दिख गई और मैं इस के प्रांगण में, इसके प्रीमाइसेस में आ भी गई हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लाल गुमटी के नाम से ये जाना जाता है और ये है सूफ़ी संत शेख कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, उनकी दरगाह। ये मकबरा दिखने में गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे जैसा है। शेख कबीरुद्दीन औलिया, जिनका ये मकबरा है, शेख रोशन चिराग दिल्ली के शिष्य थे। चिराग दिल्ली के नाम पर यहाँ पास में ही एक कॉलोनी का भी नाम है, चिराग दिल्ली। काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस है ये और इसमें सामने यहाँ पर एक मस्जिद भी दिखाई दे रही है। चलिए एक चक्कर लगाते हैं शेख कबीरुद्दीन औलिया के दरगाह, उनके मकबरे का और इस पूरे प्रीमाइसेस का। 1397 का बना हुआ ये मकबरा है, मतलब तुगलक काल का बना हुआ ये मकबरा है। इसका दरवाज़ा बंद है और इसमें अंदर अभी नहीं जा सकते हैं। ये मकबरा लोगों की श्रद्धा का केंद्र अभी भी बना हुआ है। इसमें हर बृहस्पतिवार को आज भी काफ़ी लोग आते हैं। इस समय भी इस मकबरे के मुख्य द्वार पर कुछ फूल मालाएं चढ़ाई हुई हैं। बहुत ही बड़ा प्रीमाइसेस है इसका, जिसमें बहुत सारे रूम्स भी हैं, लेकिन ये वेल केप्ट नहीं है मॉन्यूमेंट। तो एनीवेज एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट बाई चांस देखने को मिल गया, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और चलिए अब यहाँ से भी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अब हम किस नई जगह पर पहुँचते हैं। नई जगह का करते हैं इंतज़ार। तब तक के लिए आप अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्काए ज़िंदगी।